हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स अपन ने लास्ट क्लास में ये वाले फॉर्म तक पढ़ा था। अपन ने ये बोला था डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते, हमको अगर जब तक एक ही साइन पता ना हो तब तक। ओके, तो फिर इसके आगे कंटिन्यू करते बेसिक मैथमेटिक्स को सिंपली। तो कंटिन्यूएशन में हम क्या बोलेंगे, जैसे नेक्स्ट पॉइंट, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी, दिस imply b greater than c, this imply b greater than c। इधर 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 कटेंगे तो इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इधर कटेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। समझ में आया? देखो फिर अब अगर देखेंगे तो इससे पहले वाले में क्या होगा। इससे पहले वाले में इससे पहले वाले प्रोडक्ट में इससे पहले वाला प्रोडक्ट में था, इसीलिए इसीलिए नहीं इसीलिए नहीं कट सकता था, इसीलिए नहीं कट सकता था। बट इधर समेशन में है तो कट सकता है। मतलब मेरा ये बोलना है, इससे पहले वाला देखो प्रोडक्ट में था इसलिए हमने इधर काटा नहीं था, अपन ने बोला था ये डज नॉट इम्प्लाई दिस। बट यहाँ पे समेशन में है इसलिए हम यहाँ पे इजीली काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुरंत कॉपी करो जो भी मैंने लिखा। ये बेसिक बेसिक रूल्स है, आपको पूरे मैथ्स में इतने यूजफुल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते ये कब काम आते हैं, पता भी नहीं चलता। और समझ लो ये मैथ्स के आपके अगले 2 साल के करियर में हर वक्त ये चीज जरूर काम आएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, ये आपने कॉपी कर लिया होगा यहाँ तक ढंग से, कि इसने ये भी लिखा है इधर कटेंगे क्योंकि इधर साइन की इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि विल रिमेन सेम बिकॉज ये समेशन में है ना कि प्रोडक्ट में। ओके, तो इसी के साथ में अपन सेम प्रॉपर्टी एक और देखेंगे, सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। तो इसका एक फंडा ऐसा होता है कि a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस डी, ये चलेगा ये चलेगा तब जब दोनों के साइन सेम है। तो दोनों के साइन सेम है तो ये चलेगा जब तब दोनों के ये चलेगा तब जब दोनों के साइन सेम है तो, ठीक है। बट हियर subtraction, multiplication and division is not allowed. Here subtraction, multiplication, division is not allowed. मतलब ये डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, अगर दोनों के साइन सेम है तो एडिशन चल सकता है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं चलेगा। ओके, बट अगर अपने को ये पता है तो ए बी सी डी
बिलोंग्स टू रियल प्लस। अगर अपने को ये पता है तो ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी, तो ए सी ग्रेटर देन बी डी, ए सी ग्रेटर देन बी डी। समझ में आया? अपने को ये पता है चारों पॉजिटिव है तो ये दोनों में ये चीज चल सकती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, कभी वैलिड नहीं होंगे। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कभी वैलिड नहीं होंगे अगर पॉजिटिव है तब भी नहीं, तभी भी नहीं। पॉजिटिव है तभी भी नहीं, पॉजिटिव है तभी भी नहीं। अगर अपने को ये पता है तो ए बी सी डी अगर सब पॉजिटिव है तो ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी अगर है तो वहां से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वैलिड है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो कभी भी वैलिड नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे दो इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आया ये पॉइंट? आप डायरेक्टली किसी भी दो इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, यहां तक आप कॉपी करो फटाफट। इसका रीजन भी मैं आपको बता सकता, जैसे ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी, तो इसको आप दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी और सी माइनस ए ग्रेटर देन डी माइनस बी, बट ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, बट ये दोनों अलग है। सिंपल, बट ये दोनों अलग है। आपको ये ही तो पॉइंट समझना है कि आप डायरेक्टली अगर एक फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस करो या सेकंड को फर्स्ट से करो, दोनों इनइक्वालिटी सेम आ रही है और ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग है और इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही। हाउ इज इट पॉसिबल? मान लो आपने इधर ले लिया 3 ग्रेटर देन 2 और इधर ले लिया 4 ग्रेटर देन 3, तो हाउ इज इट पॉसिबल 1 ग्रेटर देन 1? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम सब्ट्रैक्शन में ये सारी चीजें नहीं बोल सकते। समझ में आया ना? हम ये सब्ट्रैक्शन में ये सारी चीजें नहीं बोल सकते और डिवीजन में भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें कॉपी करो, ढंग से समझो, और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बोलो। तो फिर अपन बात करेंगे अभी नेक्स्ट एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की, बहुत ही प्यारी, और वर्ड थोड़ा अलग है जो कि 10 तक आपने ये वर्ड थोड़ा सा नहीं देखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं 1/x-3, मैं आपको बोलूं 1/x-3 और ये बोलूं कि इसमें क्या आप हर एक x की वैल्यू ले सकते क्या, तो यहां पे आप ये चीज बहुत इजीली बोल सकते हैं कि इसमें x नॉट इक्वल टू 3। आप ये भी बोल सकते कि यहां 3 को छोड़ के आप सब वैल्यू ले सकते, सब वैल्यू ले सकते x की, है कि नहीं? तो यहां पे डोमेन क्या हुआ? मतलब अगर आपके सामने कभी ये फंक्शन आ जावे, आपके सामने मान लो ये फंक्शन आ जावे, आपको पूछा जाए इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आप क्या बोल सकते हैं? रियल -3, मतलब आप x की हर एक वैल्यू ले सकते सिवाय 3 को छोड़ के। 3 को छोड़ के आप x की हर एक वैल्यू ले सकते हैं, ये है इसका डोमेन। बोलो, लिखो फटाफट सब यहां तक। तो व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? डोमेन of an expression is set of all values of variable
which the given expression is defined, which the given expression is defined, which the given expression is defined। समझ लेना, वो x के वैल्यू डोमेन में आएंगे जिस पे आपका गिवन एक्सप्रेशन डिफाइंड है, जिस पे आपका गिवन एक्सप्रेशन डिफाइंड है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, रूट x माइनस 1। आप क्या बोल सकते हैं, इसका डोमेन क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बताओ। जैसे आप इसमें क्या बोल सकते हैं, आप सीधा बोल सकते हैं कि रूट के अंदर सर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होनी चाहिए, तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 ही होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें इसमें पॉजिटिव वैल्यू वैलिड है। जैसे इसका डोमेन है 1 से इंफिनिटी तक, जैसे इसका डोमेन है 1 से इंफिनिटी तक, जैसे इसका डोमेन है 1 से इंफिनिटी तक। सेकेंड, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, इसका डोमेन क्या है। जब देखना, आपको एक रूल सिखाया था मैंने, जब यहां पे इवन नंबर रहता है, जहां 3 है 2 है, वहां पे इवन नंबर जब रहता है, जब अंदर वाला या तो 0 या तो 0 से बड़ा। जब यहाँ पे ऑड नंबर रहता है, तब यहाँ पे अंदर नेगेटिव भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बोलो। तो फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर अगर थर्ड देखा जाए तो 1/x² + 1। अब आपको मालूम है इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू रियल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, वो कभी जीरो नहीं हो सकती। इसकी जो वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि x² + 1, x नेगेटिव लो तब भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव लो तब भी पॉजिटिव, और x जीरो लो तब जीरो। तो 0 + 1 इज 1, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो डिनोमिनेटर में अगर कभी जीरो नहीं हो पा रहा तो वो हर जगह पे डिफाइंड है। डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू कभी जीरो नहीं हो पा रही तो वो पूरा फंक्शन हर जगह पे डिफाइंड है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि डिनोमिनेटर में ये फंक्शन कभी जीरो नहीं हो पा रहा, तो ये फंक्शन हर जगह हर x के लिए डिफाइंड, हर x के लिए डिफाइंड है। समझ में आया? ये फंक्शन हर x के लिए डिफाइंड है, ये फंक्शन हर x के लिए डिफाइंड है। सिंपल, ये चीज आपको समझना है। जैसे एग्जाम्पल 4 की अगर बात हो पाए तो कैसे होगा, 1/x² - 4। अब इसका डोमेन बताओ मुझे क्या होगा। सब सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। तो इसका डोमेन आप सीधा बोल सकते हैं r माइनस प्लस माइनस 2, और आप सीधा बोल सकते हैं डिस्क्रीट ब्रैकेट, आप सीधा बोल सकते हैं डिस्क्रीट ब्रैकेट। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिकली इसमें इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है जरूरी कि डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, और रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। सिंपल, 100 बात की एक बात। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज, जैसे अपन ने बात की अभी डोमेन की बात की अपन ने, इस पूरे ये सब टॉपिक में अपन ने किस टॉपिक की बात की, दैट इज डोमेन, करेक्ट। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज समवॉट अपन छोटा छोटा सा ही पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में अपन छोटे छोटे से ही पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें क्या उसमें क्या, ठीक है। तो इसमें अपन बात करेंगे रूट्स, रूट्स, ठीक है। तो रूट्स की अगर अपन बात करेंगे तो कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स होते हैं, जैसे कि अपन इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन, लिखो, द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the expression becomes zero, for which the expression becomes zero, for which the expression becomes zero, ध्यान रखना है ये चीज का, for which the expression becomes zero, ठीक है। रूट्स वो है, जैसे अब इसका रूट देखा जाए तो ये इक्वेशन का रूट क्या होगा, देखना ध्यान से, जैसे एग्जांपल x-5, ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगा, कौन सी वैल्यू ऑफ x पे, तो अपन सीधा बोल सकते हैं x=5, ये इसका रूट है। तो फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x+2, इसका रूट होगा x=-2। अब इसके रूट्स क्या होंगे, x-3, x+2, बताओ। तो सिंपल, इसको आप सीधा बोलो =0, तो =0 करोगे तो x-1 x-2 फैक्टराइज करोगे, तो आप सीधा बोलोगे इसके जो रूट्स है वो x=+1 और +2, सिंपल। जैसे कि ये एक्सप्रेशन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब ये हुआ, तो x² - 9, इसके रूट्स क्या है, सिंपल, आप इसको =0 कर दो, x+3 बोलो, x-3 बोलो, =0 करो, तो इसके रूट्स कितने हो गए, x=-3 और +3, सिंपल। अब मुझे इसके रूट्स बताओ जरा, x² + 3, इसके रूट्स क्या है। तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो इस एक्सप्रेशन के ये ऐसे, मतलब ऐसे कोई रियल वैल्यू ऑफ x है ही नहीं जहां पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो, तो आप सीधा बोलोगे नो रूट्स, इस एक्सप्रेशन के कोई रूट्स नहीं है, इस एक्सप्रेशन के कोई रूट्स नहीं है। अब अपन स्टडी करेंगे, जैसे आज आपको मैंने ये चीज पढ़ाया, ये सारा सब कुछ समझाया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारे डिटेल्स वगैरह समझाऊंगा, जैसे कि चलो इसी लेक्चर में आपको मैं थोड़ा सा एक कंटिन्यूशन हिंट देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा, ओके। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि एक फंक्शन है, इसको क्या कहते हैं, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि y की वैल्यू x के फंक्शन पे डिपेंड करती है, y की वैल्यू x के फंक्शन पे डिपेंड करती है, y की वैल्यू x के फंक्शन पे डिपेंड करती है, तो आप सीधा बोल सकते हैं y = फंक्शन ऑफ x, सिंपल। मतलब y अपने हिसाब से वैल्यूज नहीं ले सकता, मतलब x अगर 1 डालो तो ऐसा जरूरी नहीं कि y 1 ही आएगा,
y कुछ भी आ सकता है फंक्शन में पुट करके, बस अभी आप इतना ही समझो, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आप t इज अ फंक्शन ऑफ x भी ले सकते हैं, f एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब आप सीधा ये भी बोल सकते हैं a इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब आप एक दूसरे को वेरिएबल्स को एक दूसरे के फंक्शंस में भी डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक ऑब्जर्व करूं कि अगर मैं एक फंक्शन ऑफ x लूं, x माइनस 5, अगर मैं एक फंक्शन ऑफ x लूं x माइनस 5, तो ये फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब आएगी? जब x ग्रेटर देन 5 रहे। बोलो, ये फंक्शन की वैल्यू x पॉजिटिव कब आएगी? जब x ग्रेटर देन 5 रहे। बोलो, सही बोल रहा हूँ या गलत? तो अगर मैं आपको सीधा बोलूं, एक फंक्शन सीधा बोलूं कि ये एक्सप्रेशन है, तो ये नंबर लाइन पे मैंने बोला 5, तो अगर मैं x यहां से लूं x ग्रेटर देन 5, तो फंक्शन इज पॉजिटिव। अगर x इक्वल टू 5 लूं तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और x लेस देन 5 लूं तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। x लेस देन 5 लूं तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये चीज है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये चीजें जज करेंगे कि कौन सा फंक्शन किस तरह देखना है, कौन से फंक्शन का मतलब क्या है, कैसे अपने को जज करना है, इनइक्वालिटीज आती है तो हमें उसे कैसे डील करना है। अब अपन बेसिकली जितने भी रूल्स अभी अपन ने पढ़े वो अपन इनइक्वालिटीज में लेके आएंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग हेडिंग, इनइक्वालिटीज, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। ओके, चलो फिर।